श्री रामायण तुलसी कृत कथा करऊ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आय पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। सीतापति रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जय श्री हनुमान जी। काल कथा में संत साधु भगवान सब कोई के तरले बाणन, लेकिन वो से ज्यादा भक्तन के तरले बाणन। कोई कोई के साधारण जौन भक्त रहन जाजे उनका के तो दू चार गो के गिनती में अपने तरले बाणन, लेकिन नाम से अनेकों भक्त तर गइल बाणन। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू। सजन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़लाहु। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। श्री रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के लिए विशेष रूप से हितकारी और महान लाभदायक हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के समान, जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा उगलन तो रात में बहुत शीतलता प्राप्त होला, वैसे ही कहतन कि भगवान के पूर्णिमा के समान सुख देवे वाला बाणन, परंतु सजन रूपी कुमुदिनी और चकोर के लिए विशेष रूप से जे सजन बा, जे भक्त बा, जेकर चकोर के तरफ इनका में ध्यान बा, जे हरदम ध्यान लगौले रहता, ओकरा पर विशेष हितकारी चाहे महान लाभदायक हवन, ओकरा पर ज्यादा ध्यान देलन। कि निष्प्रश्न जेहि भांति भवानी, अजेहि विधि शंकर कहा बखानी। तुलसी जी बतावतनी कथा में कि जैसे प्रश्न भवानी कैली शंकर जी से, आ शंकर जी कथा के सुनौले बाण। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। कहते कि जैसन प्रश्न भवानी शंकर जी से कैले बड़ी, उ कथा जो शंकर जी कहले बड़न भवानी से, उहे कथा अब हम तो जना के सुनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि अचरज करे सुनि सोई। जे कथा ना सुनले हुई सुन के आचरज ना करी। जौन हम कथवा कहब, ये कथवा के सुन के कोई आचरज ना करी कि माने कैसन कथा बा। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, आ नहीं आचरज करहि अस जानी। यह कथा जे ज्ञानी हो सुनी, उ कबो आचरज ना करी। जेकरा में बुद्धि होई उ यह कथा के सुन के आचरज ना करी कि नहीं ऐसा कथा निके। राम कथा कहे मति जग नाही, आयस प्रतीत तिन के मन माही। राम कथा अनेक तरह से कहल जाला, अनेक अवतार भइल बा। ऐसे कथा के कोनो ई नइखे कि नाही हई कथा बा तौने सही बा, हऊ कथा पर तौन गलती बा। अनेक अवतार में अनेक प्रकार के कथा गावल गइल बा। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। अनेक प्रकार से भगवान के अवतार भइल बा, अनेकों प्रकार से रामायण के कथा कहल गइल बा। कि कोनो एक प्रकार के ना, शतकोटि अपारा रामायणों बा तो बहुत करोड़ों रामायण बा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए।
करियन संशय सबुरयानी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। तुलसीदास जी कहता नहीं कि कल्प भेद के अनुसार हरि के चरित्र इतना जैसन जैसन समय आयल बा वैसन वैसन कथा कहाइल बा। यह संशय अस उर आनी, सुनिए कथा सादर रति जानी। हृदय में ऐसा विचार करके संदेह न करे और आदर सहित प्रेम से इस कथा को श्रवण करे। कहता कि कोई संदेह मन में क के कथा ना सुनल जाला, संदेह के छोड़ के ये कथा पर विश्वास करके कथा प्रेम से सुनी। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनियाचरज न मानि हहीं जिनके विमल विचार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो मां। श्री राम जी अनंत बाणन, राम अनंत है, अनंत कथा बा, ये कथा के विस्तार भी अनंत बा। इस सुन के आचरज ना माने के चाहिए। आ उ आदमी आचरज ना मानी जेकर विमल अच्छा विचार होई, उ कबो ना आचरज मानी। जे दुष्ट विचार के हुई हुए कही की कथा ऐसे बा वैसे बा, लेकिन जेकर विचार अच्छा होई, भाव अच्छा होई, ए कथा के सुन के ही ना सोची कि नहीं ई कथा एहि विधि सब संशय करि दूरी, असिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, अकरत कथा जेहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और गुरु के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूँ ताकि कथा की रचना में कोई दोष न रह जाए। कहता हूँ कि मैं गुरु के हाथ जोड़ के, भगवान के हाथ जोड़ के सब संदेह के दूर करके फिर गुरु के चरण कमल के धारण करके हाथ जोड़ के ये बात कहता नहीं कि भाई अब कोनो दोष है कथा में नत रह जाए। हम इतना समझौनी फिर भी ये कथा में कोई दोष नत समझे। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा। फिर शिव जी के आदर सहित सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा मैं कहता हूँ। संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि शीशा। संबत 1631 में श्री हरि के चरणों पर सिर रख कर इस कथा का आरंभ करता हूँ। 1631 में तुलसीदास जी कथा शुरू कैले बना लिखे गए। कहता हूँ कि भगवान के चरण में शीश रख के हम यह कथा के कह रहल बनी। अब शुरुआत करत हूँ। नवमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चलिया वहीं। चैत मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्यापुरी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। कहता हूँ कि जौन कथा हम कह रहल बनी ई चैत के राम नवमी में मंगलवार के अयोध्या गांव में ई कथा प्रसारित हो गई। कथा जौन बात प्रकाशित भइल। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चलियावहूं। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्यापुरी में चले आते हैं। तुलसीदास जी ये बात के समझावत नहीं कि जहिया भगवान के जन्म होता वो दिन सारा तीर्थ जौन बात अयोध्या में चला बता। असुर नाग खर नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा।
असुर भी, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि, देवता सब अयोध्या जी में आके श्री रघुनाथ जी के सेवा में लाग जाता हूँ। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। बुद्धिमान व्यक्ति श्री राम जी के जन्म महोत्सव मनाते हैं और उनकी सुंदर कृति का गान करते हैं। आज भी जे बुद्धिमान बा, जे साधु संत बा, वो भगवान राम के जन्मदिन आजो मनावला, आजो उनकर गुण गावला। मंजहि संजन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। उस दिन अनेक व्यक्ति समूह बनाकर सरजू जी में पवित्र जल में स्नान करते हैं और अपने हृदय में सुंदर श्याम शरीर वाले श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। जौना दिन भगवान के जन्म हुई बा, वो दिन आदमी सरजू जी में स्नान करके भगवान के नाम के जप करला। आजू दरस परस मंजन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायती, कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराणों के अनुसार सरजू का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हर लेता है। कहता हूँ कि वेद पुराण के कथा के अनुसार सरजू जी के जो जल बा, तो दर्शन से, स्पर्श से, स्नान से, जलपान से, पिए से इस सब पाप के हर लेला। यह नदी पवित्र है तथा इसकी महिमा इतनी अनंत है कि उसका वर्णन विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कर सकती है। इतना सरजू नदी के पावन दिल बा कि यह नदी के वर्णन सरस्वतियों जी ना कर सकस, जितना ई सरजू नदी पावन बा, पवित्र बा। राम धाम दा पूरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभामान अयोध्यापुरी श्री राम जी का परम धाम देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, द्विदज और जरायुज 4 प्रकार के जीव अनंत हैं। इसमें से जो भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। कहते कि अयोध्यापुरी परम धाम हो, ये धाम में जेकर जन्म होला, चाहे अंडा होके, पिंडा होके, चाहे पंछी होके, पशु होके, जे भी 4 प्रकार के जीव है धरती पर बा, चारों प्रकार के जीव अगर कौनो जीव अयोध्या में रह के मरता तो भगवान के परम धाम के जाला। चाहे कौनो गति से मरे, कसहू मर जाइए अयोध्या में तो परम धाम की जाएगी। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, असुनत नसाही काम मद गदम्भा। कहता हूँ कि इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहरी, सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली तथा कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम और मद अभिमान नष्ट हो जाते हैं। कहता हूँ कि अयोध्यापुरी की मनोहर कथा सिद्धि प्रदान करने वाली है। यह निर्मल कथा के हम यही से कह रहल बानी कि आदमी के सुने से काम, क्रोध, मद, लोभ जौन सब बा तो नष्ट हो जाला। एक कथा की जेकरा कथा होता, जे भी ई कथा सुनी अपना घर में खाली चालू करके, ई तुलसी के सब ई शिव जी के देल मंत्र हो। यह मंत्र के जेकरा घर में उच्चारण हुई ओकरा घर से सब पाप
दोष जितना बा सब नष्ट हो जाला। जहाँ जहाँ ई कथा के आवाज जाई ओ घर में उ पाप रहना जी। काहे कि जितना मंत्र बा कथा खाली नहीं हो, ई तो शुरुआत से इनकर मंत्र पढ़ाता। ई तुलसी जी जो लिखले बान शंकर जी के देली सब मंत्र। रामायण के कोई भी चौपाई मंत्रे होला, ई महामंत्र हो। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। यह रामचरित्र मानस एकर नाम हो। एकरा के सुने से आदमी के कथा सुने से विश्राम के मतलब का बा कि हमरा कोनो तरह के अब शांति अशांति ना रह जाए, शांति हो जाला, आराम मिलला, सब अशांति भाग जाला। और शांति जब मिलला तो शरीर में आराम होला। मन करी विषय अनल बन जाई जरई, आ होई सुखी जो यही सर परई। यदि वह इस रामचरित्र मानस रूपी सरोवर में आ जाए तो सुखी हो सकता है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवा नल में जल रहा है। ये हाथी लियन मन बा, मन तो हाथी बा लेकिन जरत का में बा तो विषय से जर रहल बा। विषय एकरा में ऐसन घुसल बा कि आग लागल बा, विषय के आग में ही जरता। तो जब रामचरित्र मानस के सरोवर में घुसी, कहता कि ये तालाब में जब स्नान करी तो उ सुखी हो जाई। ऐसे ही कथा जे सुनला उ एक तरह से वही सरोवर में स्नान करता जे कि सुखी हो जाई। रामचरित मानस मुनि भावन, बीरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचालि कुल कलुष नसावन। यह रामचरित्र मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की रचना शंकर जी ने की। कहते कि ई मानस जो बा तो मुनि के अत्यंत साधु संत के अत्यंत प्रिय है। का है कि ई शंकर जी एक रचना कैले बन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचालि कुलि कलिश नसावन। यह तीनों प्रकार के दोषों दुखों और दरिद्रों को कलयुग के कुचालों तथा समस्त पापों को नाश करने वाला बन गया है। कहता है कि 3 प्रकार के ताप बा शरीर में, दरिद्रता दुख दोष जवन भी बा ई कलयुग के कुचाल जितना भी कुछ रही बा हेजा बैठ के होजा आदमी करत हम। ई अगर जहाँ कथा होई तहाँ कोनो तरह के पाप ना रह जाए, समस्त पाप के नाश कर देला। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसौमौ शिवा मसन भाषा। तात रामचरित मानस बर, अधरऊ नाम ही हेरी हरसी हर। शंकर जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा है तथा सुअवसर में पार्वती जी से कहा था। इसलिए शिव जी ने प्रसन्न होकर इसका नाम रामचरित्र मानस रखा। एक पुराण के रामचरित्र मानस काहे नाम रखल गई कि शंकर जी रच के रखले रहने करा के मन में। अब ऐसा सुअवसर मिलल कि पार्वती जी से जब कहलन तो एकरा के शिव जी प्रसन्न होकर एक नामे रख दिलन कि रामचरित्र मानस रखा। तुलसी जी के नाम रखल ना हो, रामचरित्र मानस जोन बा तो शंकर जी अपना से नाम रखले बा। कथा सुनले पर पता चलला। अब बताओ शंकर जी स्वयं अपना मुख से ही रामचरित्र मानस लिखले बड़ा, नाव धैले बड़ा ने किताब के। कहू कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सजन मन लाई। मैं वही सुख देने वाली और सुहावनी राम कथा कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक वो मन लगा कर इसे सुनो। कहता कि जौन कथा शिव जी पार्वती जी ले कहले रहन उहे कथवा हम अब सुनावतनी, एकरा के मन लगा के रवा सब सुनी जाए।
जस मानस जही विधि भयऊ, जग प्रचार जही हेतु, अब सोई कहु प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषुकेत सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। यह रामचरित्र मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस कारण जगत में इनका प्रचार हुआ है, अब वह सब कथा मैं शिव पार्वती जी का स्मरण करके कहता हूँ। कहता हूँ तुलसीदास जी कि जवन ई कथा बनल बा, जैसे बनल, कामना कारण से बनल, अब ई सब कथा हम जो शिव जी पार्वती जी जो कहले बान उ सब सुनाई। अब उहे कथा हो रहा बा। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले हूँ सुधारी। शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, इसलिए यह तुलसीदास श्री रामचंद्र जी रामचरित्र मानस की रचना कर शंका अपनी बुद्धि के अनुसार तो उसने इसे मनोहर ही बना दिया, किंतु फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे ध्यान पूर्वक सुनकर आप इसमें सुधार कर ले। कहता हूं कि शिव जी के कृपा से हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ। भगवान के जब कृपा भइल तो शरीर में सुंदर बुद्धि के विकास भइल। ई कथा जो तुलसीदास बुद्धिमान व्यक्ति के ध्यान पूर्वक सुनकर इसमें सुधार कर सकते हैं। अगर कहते हो कि कोनो तारा गलती बुझात हो तो एकरा के बुद्धिमान जे हो ओकरा के सुधार भी कर सकला। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, अवेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय उसकी गहराई है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। जो श्री रामचंद्र जी के सुजस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। कतन की चारों चीज जो बा तो भगवान के सुंदर मधुर मनोहर मंगलकारी जल के वर्षे के मतलब बाकी इनका के सब यही चीज के कथा कर रहा बा। लीला सगुन जो कहीं बखानी, असोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। श्री राम की सगुण लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन ही राम सुजस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रकार प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चलउंद सुहावन। भरऊ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। राम सुजस रूपी वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का जीवन है। वह पवित्र जल
बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरकर सुंदर कर्ण रूपी मार्ग से चला जाता है और हृदय रूपी स्थान में स्थिर हो गया। वहीं पुराना बनकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी बन गया। ई कथा जौन बा तो जौन वर्षा जैसे बरसला धान खातिर खेत में, वो औसे ही आदमी पर ही बरसता, कान रूपी हेतु जाता जब मन में, तो वो स्थिर हो जाता और वह जौन बा तो शीतल और सुखदायी होता। सूठी सुंदर संवाद बर बीरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार, सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। इस कथा में बुद्धि पूर्वक विचार कर जो चार सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट है। एक कथा में एगो घाट नहीं, एक कथा में कहता हूँ कि चार गो हम घाट रचले बनी, आई चारों घाट पर कथा होता। चार तरह के में कथा बा, एको गो कथा एको गो घाट पर होता। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चित लाए, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर सहाय, सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। सीतापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महा